हेलो एवरीवन। वेलकम टू स्टडी आईएएस और आज डेट है 4 जनवरी। आज के दिन दोस्तों मैं आप सभी के साथ इंडियन एक्सप्रेस के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस करूंगा। काफ़ी मजा आएगा आपको और एक बहुत इन्फॉर्मेटिव ये वीडियो रहने वाली है। स्टार्टिंग करेंगे हमारी वीडियो से। यूएक्सओ के बारे में जानेंगे, अनएक्सप्लोर्ड ऑर्डिनेंस के बारे में जानेंगे कि इसको कैसे यहाँ पे आप कह सकते हैं देखा गया है, ये आप कह सकते हैं मिला गया है कहाँ पे, सीएम जो मान है उनके रेजिडेंस के पास चंडीगढ़ में, वहाँ पे ये पाया गया है। तो क्या मतलब है इसका। दूसरी चीज़ हम देखने वाले हैं कि जो टर्माइट होते हैं दोस्तों, ओके, दीमक, उनको बताया गया कि वो गर्मियों में आप कह सकते हैं ज़्यादा खतरनाक हो जाते हैं एक तरीके से। तो कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से उनकी भी यहाँ पे आप कह सकते हैं स्पीड बढ़ जाती है। ओके, और वो कार्बन प्रोड्यूस करते हैं। तो कैसे ये चीज़ें इंटर रिलेटेड है ये मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। और लास्ट में दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं कि जो यहाँ प्रोटेस्ट चल रहा है जैन वाला, वो क्या है, क्यों हो रहा है ऐसा, जिससे कि आपको एक पूरी कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज हो जाए पूरे आप कह सकते हैं इस पेज का। तो सारे ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल मैंने आपके लिए ले लिए हैं। आज की वीडियो को ध्यान से आराम से देखिएगा, सब कुछ आपको समझ में आएगा। चलिए अब शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले बता दूं कि अनएकेडमिक परफॉर्मेंस आप लोग देख सकते हैं पिछले 2 सालों से, जो कि बहुत बेहतरीन हमें देखने को मिल रही है। साथ ही दोस्तों आप लोग के लिए 6 जैन तक अभी ऑफर वैलिड है। आप लोग अभी जाइए, हमारा कोड यूज करके आप लोग बेनिफिट ले सकते हैं। और 5 तारीख से आपके जो रिवीजन बैच हैं ये स्टार्ट हो जाएंगे। रफ्तार बैच है हमारा, ओके, जिसका बेनिफिट आपको अपने एग्जामिनेशन में जरूर देखने को मिलेगा। साथ ही दोस्तों आप लोगों के लिए आरएम बैच भी है, जो कि 12 जनवरी से चालू हो जाएगा, जिसका बेनिफिट आप लोग जरूर ले लीजिए। 0% की EMI भी अवेलेबल है, जिसका फायदा आप लोग उठा सकते हैं आज से ही। और आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज भी बहुत नॉमिनल प्राइसेस में अवेलेबल है, जिनसे कि आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छी लेवल तक पहुंचा सकते हैं। ओके, चलिए अब स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं अनएक्सप्लोडेड ऑर्डिनेंस के बारे में। देखिए दोस्तों, अभी रिसेंटली क्या हुआ है, जो ऑफिशियल रेसिडेंस है पंजाब के सीएम भगवत मान का चंडीगढ़ में, उनके आप कह सकते हैं रेसिडेंस के पास ही हमें एक अनएक्सप्लोडेड आर्टिलरी शेल मिली है। अब ये होता क्या है, यूएक्सओ दोस्तों आप कह सकते हैं एक मिलिट्री एमुनिशन का पार्ट मान सकते हैं आप लोग, एक एक्सप्लोसिव डिवाइस है ये। ओके, ये आप कह सकते हैं अभी अनएक्सप्लोर्ड रहता है जब तक आप कह सकते हैं इसको फायर ना किया जाए। जब तक ये फायर नहीं किया जाएगा ये अनएक्सप्लोर्ड रहता है। एक बार आप फायर कर देंगे इसको तो ये एक्सप्लोड हो जाएगा बेसिकली। ओके, एक और बात आपको बता दूं कि ये कई बार हमें यहाँ पे आप कह सकते हैं अगर कोई भी यहाँ पे आप कह सकते हैं मिलिट्री या तो वॉर हो, बैटल चल रही हो या फील्ड फायरिंग की एक्सरसाइज हो रही हो, उस टाइम पे ये हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन रहता है एम्यूनिशन का बाय द एक्सपर्ट्स, या फिर जो आर्मी बॉम्ब डिस्पोजल होती है उनकी स्क्वाड ने यहाँ पे स्टेब्लिश किया है यूएक्सओ फाउंड का चंडीगढ़ में, और ये खुद में ही एक विंटेज सेल है। ओके दोस्तों, देखिए अब कितना डेंजरस है नहीं है ये तो हम डिस्कस करते हैं। देखिए कोई भी अगर अनएक्सप्लोडेड म्यूटेशन हमें मिलता है उसे ट्रीट किया जाता है एज अ पोटेंशियल डेंजरस, क्योंकि वो कैपेबल है कि उसको अगला कोई फायर कर देगा और वो दिक्कत दे देगा, है कि नहीं। अब यहाँ पे आपको बता दूं मैं, जो भी सिविलियंस को कभी भी आप कह सकते हैं बोला जाता है कि अगर उन्हें कुछ ऐसा कुछ दिखा है तो वो पहले यहाँ पे आप कह सकते हैं जाके बताएं, पुलिस को इन्फॉर्म करें, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तक बात पहुंचाएं अपनी कि उन्हें कोई एक ऐसा अनएक्सप्लोडेड म्यूटेशन मिला है या कोई डिवाइस मिला है, क्योंकि वो फट सकता है। तो अगर कोई सिविलियन ने उन्हें ऑर्डर तो ये मिला हुआ है कि अगर कोई ये पाता है तो वो पहले जाके बताएगा, उसके बाद ही कुछ होगा। एक और बात, जो सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन है वो एक्सपेक्टेड है कि वो नियरेस्ट आर्मी स्टेशन के साथ में आप कह सकते हैं अटैच रहे, उनके टच रहे। कहीं ना कहीं अगर कोई ऐसी दिक्कत आती है तो उन्हें तुरंत यहाँ पे फोन करना चाहिए। ओके, बॉम्ब स्क्वाड वालों को या जो भी आप कह सकते हैं उसके एक्सपेक्ट में आते हैं एक्सपर्ट जो है, उनको फोन करना चाहिए और उन्हें बुलाना चाहिए। इसके बारे में बता दिया पहले ही और ये लोगों तक बात पहुंच चुकी है। एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि वो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि इस यूएक्सओ को लेके जाएंगे किसी डेंसिंग प्लेस तक और इसे एक्सप्लोर करेंगे। ओके, जिससे क्या होगा कि इसको यहाँ पे आप लोग सेफली ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं। ऐसा ना हो जाए बीच रास्ते में फट जाए या कुछ ऐसी दिक्कत हो जाए, इसीलिए इसे पहले लेके जाया जाएगा और किसी सही जगह पे इसे फोड़ा जाएगा। मतलब एक्सप्लोड मतलब कि इसका जो बटन है वो दबा दिया जाएगा कि ये फूट जाए, जिससे क्या होगा कि अब ये एक्सप्लोड हो गया, है कि नहीं। अनएक्सप्लोडेड में मतलब कि अभी तक ये फायरिंग नहीं हुई है इसकी, ये फायर हो सकता है। एक बार जैसे इसकी फायरिंग हो जाएगी तो ये सेफ हो जाएगा थोड़ा सा। ओके, ये बातें समझ में आती हैं। और ये भी रिसेंटली बहुत बड़ी न्यूज़ हमें देखने को मिली, जहां पे आप कह सकते हैं कि पूरे तरीके से अनएक्सप्लोडेड आर्टिलरी मिली चंडीगढ़ में, वो भी सीएम के आप कह सकते हैं घर के पास। अगला आर्टिकल आता है दोस्तों, यहाँ पे एक साइंस करके जो जर्नल है वहां पब्लिश करा गया था, और यहाँ ये बताया गया कि जो टर्माइट्स हैं वो डिकम्पोज करते हैं वुड को फास्टर वार्मर कंडीशन, मतलब गर्मियों के मौसम में बहुत जल्दी। मतलब कि 10 डिग्री सेल्सियस में आपको बता दूं मैं, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो जो डिकम्पोजिशन है दोस्तों वो 7 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। ओके, जो आप कह सकते हैं अगर ऐसी चीजें चलती आ रही हैं दुनिया भर के, आप कह सकते हैं जो टर्माइट्स हैं वो सब, अगर जैसे ही आप कह सकते हैं ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ेगा
उन इंसेक्ट्स का यहाँ पे जो कंज्यूमिंग है डेड वुड का, वो बढ़ता है और उसकी वजह से वो लोग क्या करते हैं, कार्बन को प्रोड्यूस करते हैं, रिलीज करते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर। ओके, अभी जो स्टडी हमारे सामने आई है वहां से हमें भी पता लगता है कि जो स्पीसीज है उनका मोमेंटम, अगर इकोसिस्टम में चेंज आएगा तो क्या दिक्कत होगी, क्लाइमेट चेंज आएगा तो क्या दिक्कत होगी, और ये जो आप कह सकते हैं मोमेंटम है ऑर्गेनिज्म के, स्मॉल एज टर्माइट हो गया, कास्केड हो गया, इनका इंपैक्ट जो है वुड पे बहुत पड़ता है। जो ग्लोबल कार्बन स्टॉक है दोस्तों, वो कहीं ना कहीं डिकम्पोज होता है। मतलब कि जब ये आप कह सकते हैं ये खा रहे होते हैं, तब ये लोग यहाँ पे रिलीज करते हैं कार्बन को एटमोसफियर में। और अगर ये इतनी जल्दी जल्दी आप कह सकते हैं चीजों को खाएंगे और रिलीज करेंगे, तो ये ऑब्वियसली दिक्कत देगा लॉन्ग टर्म में। जो रिसर्च आई है वहां पे 100 से ज्यादा साइंटिस्ट ने 133 साइट्स हैं दुनिया भर में, वहां पे आप कह सकते हैं वुड को जो पीस ब्लॉक्स हैं उनको रखा। वहां पे उन्होंने ये पाया कि जिन जगहों पे 30 डिग्री सेल्सियस था और जिन जगहों पे 20 डिग्री सेल्सियस था, तो जो 30 डिग्री वाली जगह थी वहां पे जल्दी खा लिया इन लोगों ने। तो ऑब्वियसली पता लगता है कि गर्मियों में ये लोग आप कह सकते हैं ज्यादा खाते हैं। जो टर्माइट्स हैं ये रिलीज करते हैं कार्बन फ्रॉम द डेड वुड इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड या फिर मीथेन, और ये दोनों ही आप कह सकते हैं मेजर ग्रीन हाउस गैसेज हैं, और पोटेंशियल है कि ये प्लेनेट को और ज्यादा गर्म कर दें, और गर्म करेंगे तो इनकी ही आप कह सकते हैं क्षमता बढ़ेगी और यही अच्छे से खा पाएंगे, है कि नहीं। तो एक तरीके से ये सारी चीजें इंटररिलेटेड है। एंड दोस्तों हमारा लास्ट आर्टिकल आता है जहां पे हम डिस्कस करेंगे जैन प्रोटेस्ट के बारे में, क्योंकि अभी यहाँ पे कुछ इश्यूज झारखंड और गुजरात दोनों जगह पे हमें देखने को मिले हैं। क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ बेसिकली, और एक ऐसे स्टोरी की तरह लेके चलूंगा जिससे कि आपको समझ में आए। ओके, नोट्स चाहिए तो आप लोग वीडियो पॉज करके इन सभी को ले सकते हैं, जिससे कि आपको पूरे आर्टिकल की चीज समझ में आ जाए। वैसे भी मैं बता दूं आप लोग को, जो ग्रीन वाले हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, अब समझते हैं। जो मेंबर्स हैं जैन कम्युनिटी के, वो यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और न्यू दिल्ली के अंदर पिछले 2 हफ्तों से। क्यों कर रहे हैं? 2 इनकी यहाँ पे होली साइट्स है, मान्यता वाली जगह है। पहली साइड होगी आपकी समीत शेखर और ऑन परसनाथ हिल झारखंड के अंदर, और दूसरी होगी आपकी सेत्रुजय हिल, जो कि आप कह सकते हैं पालीताना गुजरात में है। ओके, जो झारखंड है दोस्तों, वहां पे जो इशू ये आता है कि जो यहाँ पे पारसनाथ हिल है, इसे डिक्लेयर किया गया है टूरिस्ट स्पॉट और इसको एन इकोसिस्टम जोन में बता दिया गया है। मतलब कि ये नहीं चाहते हैं पहली बात कि उनकी यहाँ पे जो होली साइट्स हैं इनको टूरिस्ट प्लेस के तरीके से यहाँ पे ट्रीट किया जाए, ये नहीं चाहते हैं। तो पहला इशू ये निकल के आता है। दूसरा इशू ये है कि गुजरात के अंदर दोस्तों यहाँ पे बता दूं कि क्या हुआ है। पहली चीज तो एक यहाँ पे वेंडलाइजिंग, तोड़फोड़ की यहाँ पे रिपोर्ट आई है, और दूसरा सिक्योरिटी कंसर्न्स पे। तो इन दो आप कह सकते हैं चीजों को गुजरात पे देखा गया, और इसी वजह से यहाँ आप कह सकते हैं प्रोटेस्ट चल रहा है। पहले डिस्कस करते हैं झारखंड के बारे में। झारखंड में क्या हुआ है? देखिए, पारसनाथ जो हिल है, ये बोला जाता है कि घर है समीत शेखर का, जो कि माना जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट जैन पिलग्रिम साइट्स में से एक, जहां बताया जाता है कि जहां पे 24 जो जैन के आप कह सकते हैं तीर्थंकर्स थे, उनमें से 20 यहाँ पे आए थे। ओके, उन्होंने यहाँ पे आप कह सकते हैं अपनी साधना ली थी एक तरीके से, मान लीजिए। तो फरवरी 2019 के अंदर झारखंड गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया था कि जो पारसनाथ एरिया है गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट के अंदर, उसे बोला गया है टूरिस्ट स्पॉट। और जो वहाँ पे टेम्पल्स वगैरह हैं, जैसे कि आप कह सकते हैं बद्रीनाथ धाम हो गया देवघर में, और जो बासुकीनाथ धाम हो गया दुमका में, उन सबको भी बोला गया। ओके, वहीं बात करें अगर यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर के बारे में, उन्होंने डिक्लेयर किया था हिल को एन इको सेंसिटिव जोन। ओके, अब ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप कह सकते हैं वो जो जगह है वो ट्रेमेंडस पोटेंशियल रखती है कि सपोर्ट कर सकता है थ्रिविंग इको टूरिज्म को। अब प्रोटेस्ट यहाँ पे ये निकल के आता है कि इन्होंने यहाँ ये बोल दिया कि जब से ये आप कह सकते हैं 2019 में आया ऑर्डर, लेकिन उसके बाद से इन्हें कोई आप कह सकते हैं प्रोटेस्ट नहीं देखने को मिला। तो अचानक से कैसे प्रोटेस्ट हो गया? अभी 2022 में प्रोटेस्ट क्यों हुआ, है कि नहीं? ये सवाल बहुत बड़ा है। तो मैं आपको बता दूं, बेसिकली इनकी तरफ से ये आता है कि मैं बता दूं, इन्होंने ये कहा कि पहले इनको नोटिफिकेशन मिला ही नहीं। अब नोटिफिकेशन जब इन्हें यहाँ रिसेंटली मिला, उसके बाद ही यहाँ पे ये प्रोटेस्ट करने आ गए। इनका दो ही यहाँ पे है। पहली चीज कि अगर आप लोग कुछ ऐसा कर रहे हैं तो वहां पे सेंटर और स्टेट में से किसी को तो पूछ के आना चाहिए, उनके स्टेक होल्डर को, जो लोग जैन कम्युनिटी के हैं उनसे पूछना चाहिए। और इन्होंने बोला कि इनसे पूछा ही नहीं गया। नोटिफिकेशन 3 साल पहले आता है पर इन्हें पता ही नहीं है उसके बारे में, तो ऐसे कैसे नोटिफिकेशन आ गया? ओके, एक यहाँ पे इनफॉर्मल टॉक हुई थी बेसिकली, उसके अंदर यहाँ पे इन्होंने बोला, और काफी आप कह सकते हैं कॉन्क्रीट रिस्पॉन्स आता है। एक और बात दोस्तों यहाँ पे मैं बता दूं कि इनके हिसाब से ये कहना चाहते हैं कि इन्हें कोई भी यहाँ पे आप कह सकते हैं टूरिस्ट स्पॉट नहीं चाहिए, क्योंकि वहां लोग आएंगे और आप कह सकते हैं खुश, मतलब फन करेंगे, थोड़ा वैसे करेंगे। और वो जो नहीं चाहते हैं, वो आप कह सकते हैं एक शांति जगह है, जो डेकोर में आप कह सकते हैं उस जगह का उसको मेंटेन करना चाहते हैं। और जो लोग वहां पे हैं वो आप कह सकते हैं वो लोग भी आ जाते हैं जो कि कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करते हैं, तो ये नहीं चाहते हैं उसको। दूसरी चीज क्या है कि अगर इकोसिस्टम सेंसिटिव जोन बोल दिया जाता है तो उससे क्या होगा, जो लोकल्स हैं उन्हें यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी, वो यहाँ पे अपने पोल्ट्री फार्म्स खोल देंगे, जो वो भी नहीं चाहते, क्योंकि वो उनकी यहाँ पे होली जगह है, भाई बहुत मान्यता वाली जगह है, और लोगों को इसकी रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए। तो ये लोग नहीं चाहते हैं इन चीजों को। ओके, ये इनका यहाँ पे आप कह सकते हैं दिक्कत है।
अब झारखंड में क्या हो रहा है, देखिए झारखंड सरकार ने क्या कहा। देखिए जो गिरिडीह के डीसी हैं, उन्होंने उनकी एक मीटिंग होती है, ओके, शेखर जी के साथ, वहां जो कि हुई थी 22 तारीख को। इन्होंने यहाँ पे एश्योर किया कि जो साइट्स का डेकोरम है वो मेंटेन रहेगा। उन्होंने बोला कि कोई दिक्कत नहीं होगी, पुलिस वगैरह भी वहां खड़ी होगी, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अब ये बात हुई, आगे का नहीं पता, आगे क्या हुआ है डिस्कशन, पर अभी तक ये पता कि ये गए थे गिरिडीह के डिस्ट्रिक्ट डीसी और इन्होंने बात करी। अब देखिए वेंडलिज्म जो इश्यू आता है गुजरात का, उसको डिस्कस करते हैं। गुजरात में तोड़फोड़ की बात कहां से आ गई। देखिए पहली बात आती है सिक्योरिटी जो मैनेजर हैं सेठ आनंद जी कल्याण जी पेडी के, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है ऑफ दी श्वेतांबर सेक्शन ऑफ जैनिज्म की। उन्होंने पुलिस कंप्लेन लगाई और ये बोला कि उनके यहाँ पे आप कह सकते हैं वेंडलाइज किया गया था जो आदिनाथ दादा पगला जो है उनकी तरफ से एक मार्बल क्रेविंग है उनकी, जहां पे बताया गया कि उनका जो फीट है लॉर्ड आदिनाथ का, ओके, जो कि पहले जैन तीर्थंकर थे, उनका जो यहाँ पे फीट है उसको यहाँ पे तोड़ा गया था ऑन दी 26-27 की रात को, नवंबर की बात चल रही है यहाँ पे। अब पुलिस ने क्या कहा इसके बारे में, पुलिस कंप्लेन यहाँ पे हुई थी दिसंबर 23 को। यहाँ पे पुलिस ने अरेस्ट किया था एक रोहिशला रेसिडेंट को और क्लेम किया कि उन्होंने इस केस है इसे क्रैक कर लिया। पुलिस ने बोला कि जो व्यक्ति है ये चोरी करने आया था, लेकिन जब चोरी नहीं कर पाया और आपके कुछ उसे नहीं मिला तो उसने गुस्से में आके वहां पे तोड़फोड़ करी, जो कि एक बात इन्होंने बताई यहाँ पे। अब कुछ केसेस यहाँ पे आते हैं श्रीतुंजय हिल के लेके। यहाँ पे डिस्प्यूट यहाँ ये निकल के आता है कि जो स्वामी शरणानंद जो है, जो कि आप कह सकते हैं एक लोकल हिंदू रिलीजियस फिगर है, और जो आप कह सकते हैं SKAP वाले हो गए, ओवर इंस्टॉलिंग CCTV कैमरा ऑन द प्रेमिसेस ऑफ नीलकांत महादेव टेम्पल के अंदर, ओके, जो कि आप कह सकते हैं श्रीतुंजय हिल के ऊपर है। यहाँ पे आप कह सकते हैं ये इशू निकल के आता है। ये बात है कि इन्होंने बोला कि जो शरणानंद है, इन्होंने क्लेम किया था कि वो यहाँ पे इंस्टॉल ना करे कैमरा हिंदू टेम्पल में। 15 दिसंबर को यहाँ पे जो पोल से उन्हें इरेक्ट किया गया, जो आप कह सकते हैं टेम्पल प्रेमिसेस के अंदर CCTV लगे हुए थे, उनको निकाल दिया गया, ओके। और यहाँ पे आप कह सकते हैं ये बोला जाता है, ओके, कि जो नीलकंठ महादेव के टेम्पल के प्रीस्ट हैं उनको यहाँ पे आप कह सकते हैं सैलरी भी दी जाती है, ओके। जो प्रोटेस्टर है वो क्या चाहते हैं, देखिए जो जैन है वो डिमांड करते हैं, पहली बात तो यहाँ पे जो श्रीतुंजय हिल है और जो एरिया उसके आसपास का है उसे प्रोटेक्ट किया जाए, क्योंकि वहां पे वो मेंटेन करना चाहते हैं होलीनेस, सही तरीके से चीजों को, ओके। और जो ये केस आता है इनका वेंडलिज्म वाला, इसके बारे में भी उन्होंने बोला कि सही से इन पे जांच होनी चाहिए और व्यक्ति पता लगाना चाहिए। दूसरी बात उन्होंने यहाँ पे एक और मैं बता दूं कि ये भी चाहते हैं कि जो भी यहाँ पे इलीगल माइनिंग वगैरह हो रही है या फिर लैंड ग्रैबिंग के जो आप कह सकते हैं केस आते हैं श्रीतुंजय हिल के पास, उनको भी देखा जाए। ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो एक तरीके से कई सारे केसेस को लेके यहाँ पे अब प्रोटेस्ट हो रहा है, ओके। समझ में आ गया आपको सारे तरीके से कि आखिर क्यों जैन कम्युनिटी यहाँ पे आप कह सकते हैं केस अब प्रोटेस्ट कर रही है। आई होप कि आपको अब तो चीज समझ में आ गई होगी। अगर कोई डाउट है आपका तो ये आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। आज की वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।